हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। देखिए, आज का अपडेट सोल के न्यू एडमिशन यानी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के ऊपर होने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं एक डाउट है अपने मीडियम को लेकर कि सर हमें ये बताइए, जो हमारा कोर्स का मीडियम है वो हमने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर रखा है, क्या हम उसे चेंज करवा के हिंदी मीडियम करवा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है अब एडमिशन लेने के बाद? अगर है तो कब होगा, और अगर नहीं है तो कैसे होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपना कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हिंदी में दें और कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में दें? क्या ऐसा पॉसिबल है सोल के अंदर या नहीं? ये सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें ये आपको कोई बताएगा नहीं, पर आपके मन में डाउट पहले क्लियर होना चाहिए, ताकि उस हिसाब से आप स्टडी कर पाए और अपने स्टडी पे फोकस करवाएं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस चैनल पे आपको इसी टाइप की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, छोटी से छोटी हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, A to Z आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, एसोल डिफेंस चैनल के नाम से है, तो उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो आपका इंग्लिश मीडियम में है या हिंदी मीडियम में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स सेलेक्ट कर लिया है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सोच रहे हैं वो आप बिना चेंज करवाए भी आपका हो सकता है। अब बात रही कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता है। देखिए, जो आपने कोर्स का सेलेक्ट किया है वो आपका वही रहेगा, उसको चेंज कराने की होता भी है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्यों ज़रूरत नहीं है? देखिए, सोल आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपना एग्ज़ाम किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं। अब एक चीज़ ऑब्वियस सी बात है, आप वो डाउट मत पूछिएगा, हिंदी वाला तो हिंदी में लिखना पड़ेगा और इंग्लिश वाला आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। बाकी जो 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स हो गए, उनमें हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में लिख सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स को जो सही लगता है वो उस हिसाब से लिख सकता है। पर इसमें भी एक टास्क होता है कि आपको उसी हिसाब से लिखना होगा, वरना आपका पूरा पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बात रही, ऐसा हो सकता है कि हमने कोर्स इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर रखा है और हम किसी सब्जेक्ट में हिंदी मीडियम में अपना पेपर दिया है और किसी सब्जेक्ट में इंग्लिश मीडियम में दिया है। देखिए, यस, ये पॉसिबल है। आप अपना एक सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में भी दे सकते हो और दूसरा सब्जेक्ट का पेपर आप हिंदी मीडियम में भी दे सकते हो, क्योंकि इसमें सीधे एग्जाम की बात होने वाली है। इसके बीच तो कुछ होता नहीं है, सोल में सीधे ही होता है, बस एग्जाम फॉर्म भरिए, अपना एग्जाम दीजिए और अपना सेमेस्टर पास करते हुए आगे जाइए और अपनी डिग्री को प्राप्त कीजिए। यही चीज़ होती है। आप सबको पता है, कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं यहाँ पे, क्या क्लासेस लगेंगी वो अलग की बात है, पर मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको सही लगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में सही हो तो इंग्लिश मीडियम में दीजिए, और अगर हिंदी मीडियम में सही हो तो हिंदी मीडियम में दीजिए। अब मैं मेन चीज़ आपको बताता हूँ, हिंदी मीडियम का जो स्टडी मटेरियल है वो सोल के अंदर बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, जितने भी न्यू सब्जेक्ट्स आएंगे उनका कोर्स, मैं यहाँ तक की बात है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको हिंदी मीडियम में स्टडी मटेरियल मिलने में बहुत परेशानी आएगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश मीडियम में ले रखा है तो वेल एंड गुड। बाकी हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर, आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसे याद कर रहे हैं। लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। अब आते हैं मेन डाउट जो आपको सोल्व किया था कि इसके आपने गलती करी तो अगर आपका पूरा पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको वो रूल जरूर फॉलो करना है। चलिए मैं सीधे सोल्व की पेपर के ऊपर ही लेके चलता हूँ जहाँ लिखा होता है। ये देखिए, ये आपका सोल का एग्जाम आता है जिसमें आपके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं। 3 इंस्ट्रक्शन हटाइए, वो उसके एग्जाम के लिए आप हमें आना है चौथे इंस्ट्रक्शन में। आंसर मे बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका ये मतलब है कि आप कोई से भी मीडियम में लिख सकते हैं अपना पेपर, चाहे इंग्लिश मीडियम में लिखे चाहे हिंदी मीडियम में लिखे, क्योंकि क्वेश्चन आपको दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाते हैं सोल की तरफ से। पर एक चीज़ मेन डाउट है कि जो स्टूडेंट्स को है, पूरा पेपर आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना होगा। ऐसा नहीं कर सकते आधा पेपर आप इंग्लिश मीडियम में और आधा पेपर हिंदी मीडियम में, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। आपको पूरे सब्जेक्ट का पेपर एक ही लैंग्वेज में लिखना होगा। अगर आप बीच में 2 लैंग्वेज चेंज करते हैं तो आपका पूरा पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक ही लैंग्वेज में पूरा एक सब्जेक्ट का आपको पेपर लिखना पड़ेगा। फिर आप नेक्स्ट एग्जाम में जरूर चेंज कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश मीडियम सही लगे तो आप उस इंग्लिश मीडियम में दे सकते हैं, पर आप पेपर करते हुए टाइम इंग्लिश और हिंदी मीडियम में नहीं चेंज कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के ऊपर है कि आपको कोर्स चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रखेंगे तो आपको ये भी मिल सकता है। बाकी बस ये हो सकता है कि जब आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए तो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। तो बाकी स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि कैसे अपना कोर्स सेलेक्ट करना था, वो चीज़ें आपने पहले सेलेक्ट करी होगी। एक दो बच्चे का डाउट था, पर आपको ये क्लियर हो गया कि आप एग्ज़ाम किसी भी मीडियम में दे सकते हैं, पर पूरा पेपर आपको एक ही लैंग्वेज में लिखना होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।